बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। निज़ामुद्दीन सिद्दीकी मेरा नाम है, आपको पता भी है। और कुछ फेस टू फेस क्लासेस भी मैंने की थी, मगर फिर ये कोरोना का मसला हो गया। बहरहाल अब जो ये हम कोर्स को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो पहला लेक्चर है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अस्यूम ये किया जा रहा है कि आप पिछला कितना याद है कितना नहीं याद, उसके उसको भूलते हुए, उसको इग्नोर करते हुए आप ये कोर्स यहाँ से स्टार्ट करें। और ये मेरा पहला लेक्चर है। कोर्स का नाम है न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। मैंने जैसे बताया, मेरा नाम निज़ामुद्दीन सिद्दीकी है। वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग की थी मैंने। उसके बाद फिर वो एमबीए भी किया, मगर ये कि 2001 में एक स्कॉलरशिप मिली, तो उसके बाद फिर न्यूज़ राइटिंग और जर्नलिज्म पढ़ने मैं इंग्लैंड गया। वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके 26 साल से डॉन में काम कर रहा हूँ। और इन 26 सालों में एडिटिंग भी की है, रिपोर्टिंग भी की है, डेस्क इंचार्ज भी हूँ आज भी। दोबारा कोर्स का आगाज़ करते हैं। और न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग देखें, इसमें जो है ना, क्योंकि कोर्स को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, और क्योंकि पहला लेक्चर है तो कुछ ऑप्शंस आपको बताने ज़रूरी हैं कि इम्तहान देने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे इस कोर्स के बारे में अगर बताएं, तो पहला सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि ये कोर्स प्रैक्टिकल है या सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है। तो 7-8 लेक्चर्स जो हैं वो थ्योरी के हैं, और तकरीबन आधा कोर्स, क्योंकि प्रीवियसली सिलेबस में जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसमें प्रीवियसली आपको ये बता दिया जाता है कि प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के कोर्स में न्यूज़ राइटिंग तकरीबन कैसी है और उसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए इस कोर्स में, जो कि ये एमए और प्रीवियस का है, इसमें जो है आपको ये एडवांस रिपोर्टिंग का कोर्स समझना है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, और क्लास में ये भी बताया जाएगा कि आप खबरें लिखेंगे कैसे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ यानी तकरीबन आधे लेक्चर, 7-8 लेक्चर्स थ्योरी थ्योरी ताकि प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में तो थोड़ा बहुत बताया गया है, और आपने जो अगर प्रैक्टिकल जर्नलिज्म से पहले नहीं किया है तो आपको बेस मजबूत करने के लिए थ्योरीज बताना पड़ेगा। और हमारा तजुर्बा ये है कि कराची यूनिवर्सिटी में थ्योरी के सवाल किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि भाई खबर की तारीफ क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, तो इस किस्म की चीज़ें। और हमने कई लोगों को देखा है कि मतलब फील्ड में है 20-20 सालों से, 25 सालों से, मगर उनको ये नहीं पता है कि भाई न्यूज़ क्या होती है। न्यूज़ को कभी उन्होंने न्यूज़ की तारीफ उस तरह से नहीं सीखी, या उनको बताई गई, डिफाइन नहीं किया गया न्यूज़ को। तो कोर्स का आगाज़ हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, ये तो पहला टॉपिक होगा। मतलब उससे पहले कोर्स का कंटेंट, और ये इशू कि ये प्रैक्टिकल कोर्स है या थियरी का कोर्स है। मैं बताना ये चाह रहा था कि कुछ लेक्चर्स थ्योरी के हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें कि आप क्लास में खबरें लिखेंगे। और जब फेस टू फेस लेक्चर होते थे, मतलब ये कि कोरोना से पहले, तो हर सेमेस्टर में, हर कोर्स में जब भी न्यूज़ राइटिंग पढ़ाते थे, तो कम से कम 20 एक्सरसाइजेस हम क्लास में करते थे रोज़ाना। एक लेक्चर में 3 खबरें लिखें अगर आप, तो ये कोर्स में, by the end of the course, we used to do at least 20 stories, which were written by students. Of course, मैं भी क्लास में लिखता था, मगर वो उस वक्त जब आप लोग अटेम्प्ट कर चुके थे, यानी स्टूडेंट अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं बताता था कि ये खबर किस तरह से लिखी जानी चाहिए और उसकी वजूहत क्या है। तो ये थियरी भी है और प्रैक्टिकल कोर्स भी है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये ऑप्शंस आपके सामने 2 हैं। किस लैंग्वेज में इस कोर्स को किया जाए।
मतलब यू कैन अटेम्प्ट दिस कोर्स इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश। तो आप पे कोई ममानियत नहीं है, आप अंग्रेजी में कोर्स करना चाहें या इसको कहना चाहिए कि सवालों के जवाब अंग्रेजी में लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे, ये आप अभी से तय कर लें। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप उर्दू में अटेम्प्ट करेंगे ये सवाल, ये कोर्स जो है कराची यूनिवर्सिटी के पास जब आपके रिटन पेपर्स जाएंगे, आंसर शीट्स जाएंगी, तो वो उर्दू में होंगी कि अंग्रेजी में होंगी, ये अपने तौर पे तय कर लें। वो तो आंसर शीट को देख करके खुद ही अंदाजा कर लेंगे कि ये उर्दू में है और अंग्रेजी में। अच्छा, उसकी उससे पहले, ये तय करने से पहले ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं जर्नलिज्म, वो फील्ड में भी जाना चाहेंगे। उससे ये तो नहीं है कि डिग्री डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि डिग्री के लिए पढ़ रहे होंगे, मगर अक्सर स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि फील्ड में जाना चाहेंगे अल्टीमेटली। अच्छा, अब फील्ड की सिचुएशन क्या है उसको भी मद्देनजर रखें, क्योंकि आप आगाज करने जा रहे हैं मतलब आप इस बात को तय कर लें अभी से। मेरी राय में मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अभी से तय कर लें कि आपको उर्दू में खबरें लिखनी है। प्रोफेशन में भी जब जाएंगे तो उर्दू में लिखेंगे या आपको सिर्फ अंग्रेजी अखबारों में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बाय एंड लार्ज उर्दू है, डील इन उर्दू, राइट इन उर्दू। अब वो उसमें वो जुबान जो है उसमें लिखने में जो है वो तो रोजमर्रा की जुबान है, या उसमें जो है हाइब्रिड जुबान है कि अंग्रेजी के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, मतलब बाई एंड लार्ज उर्दू है। पूरा आप पूरा मीडिया सीन देख लें, बाई एंड लार्ज उर्दू है। तो अभी से आप उर्दू में लिखने की महारत हासिल करना शुरू करें या अभी तक कोर्स अटेम्प्ट जब आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में कौन कितने इदारे हैं जो इंग्लिश में डील करते हैं? एक पीटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ एक है, यानी टेलीविजन में, यानी टेलीविजन चैनल्स, टेलीविजन न्यूज चैनल्स एक ही है जो कि अंग्रेजी में खबरें देते हैं और एनालिसिस करते हैं, और वो है पीटीवी का चैनल है। उसके बाद तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, टेलीविजन न्यूज चैनल्स जितने भी हैं, सब उर्दू में हैं। एक अंग्रेजी में वो डॉन ने अटेम्प्ट किया था, वो फिर उनको उर्दू में रिवर्ट करना था। डॉन टीवी पहले इंग्लिश में था, वो उर्दू में, इसलिए उसकी मुख्तलिफ वजूहत है, मतलब एड्स नहीं मिलते थे उनको ये तो by and large the entire media industry deals in उर्दू। जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, जितनी भी एनालिसिस किए जाते हैं, टॉक शोज किए जाते हैं, होस्ट एंकर सब उर्दू में बात करते हैं। हाँ, जुबान में अंग्रेजी अल्फाज का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाता है, मगर बाय एंड लार्ज उर्दू में है। अब आपको तय ये करना है। अच्छा, अब आप, ये हो सकता है कि आप जो है क्योंकि बचपन से अंग्रेजी में कोर्सेज करते चले आ रहे हैं और आप बचपन से क्योंकि हर इम्तहान अंग्रेजी में दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो हो सकता है आपकी टेंडेंसी ये हो कि आप अंग्रेजी में करें। मगर बात यह है कि आपको अल्टीमेटली फील्ड में भी जाना है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि उर्दू में करेंगे या अंग्रेजी में करेंगे, इट इज योर चॉइस। आप खुद तय करेंगे कि कौन सी चीज आपको बेहतर, आपके लिए बेहतर होगी। अगर उर्दू में लिखने, देखिए उर्दू में लिखना आसान नहीं है, तो ये समझे कि हमारी मादरी जुबान है इसलिए हम लिख सकेंगे। अंग्रेजी बोलने वाले बचपन से जो अंग्रेजी घर में पढ़ते रहे और अंग्रेजी बोलते हैं, और वो मतलब इंग्लैंड के नेटिव भी हों, इंग्लैंड के सिटीजन भी हों और गोरे भी हों, वो भी जब लिखना शुरू करेंगे तो झिझक महसूस होगी। तो वो बोलते रहना कुछ, यानी अंग्रेजी में बोलते चले आ रहे हैं, घरों में अंग्रेजी बोली, शॉप पे गए अंग्रेजी बोली, पैदा अंग्रेज घराने में हुए, सब कुछ हुआ, मगर जब वो लिखने बैठेगा ना तो 6 दफा सोचेगा कि ये अल्फाज मैं कौन से इस्तेमाल। इसी तरह से उर्दू आप घर में बोलते चले आ रहे हैं, मगर आपको कुछ प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब तक अगर उर्दू नहीं लिखी है तो आपको उर्दू में लिखने से पहले बहुत दुश्वारियां पेश आएंगी, इसलिए इस कोर्स में आप उर्दू में लिखना शुरू करें।
अगर अल्टीमेटली आपको उर्दू चाहिए। हाँ, चंद अखबारात हैं पीटीवी वर्ल्ड को छोड़ के जो कि अंग्रेजी में डील करता है, और चंद अखबारात हैं जो कि इंग्लिश में डील करता है, और वो जो है रिपोर्टिंग और वो सारी एनालिसिस और वो सब अंग्रेजी में करते हैं। उसमें जो है वो अंग्रेजी के 4 अखबार हैं, 3-4। सही है ना? एक तो डॉन हो गया, उसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उसके बाद द न्यूज़ है, द नेशन है, डेली टाइम्स, उसको भी अगर गिन लें तो ये 4 अखबारात को छोड़ के इंटायर मीडिया सीन, इंटायर यानी मीडिया कोड राइट्स इन उर्दू एंड उर्दू ओनली, दे डील इन उर्दू, दे राइट इन उर्दू। तो अब आपको तय करना है कि तो एक तो बात ये बतानी जरूरी थी। दूसरा ये कि अब हम कोर्स आउटलाइन बताएंगे। कोर्स में जो है पहले तो मैंने बताया कि थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, और प्रैक्टिस काफ़ी है। मतलब ये कि इट इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन द सेंस दैट यू विल हैव टू राइट एट लीस्ट 15 to 20 रीडिंग। अच्छा, अब आए कोर्स आउटलाइन देख लीजिए। ये कोर्स आउटलाइन है। आई होप कि ये आपको पढ़ा जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली कोर्स को शुरू करेंगे, इसको 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 जरा संभाल के रखिएगा। इसको फिर हम बच्चों के फॉलो भी करना होता है कि हर टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड होगा, और हर चीज़ यहीं से डिराइव होगी कि भाई पहले कौन सा होगा, फिर कौन, पहला लेक्चर क्या होगा, दूसरा लेक्चर क्या होगा, तीसरा लेक्चर। तो इस लेक्चर में मैं डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, एक तो कोर्स आउटलाइन मैंने कोर्स के बारे में बता दिया। कोर्स आउटलाइन आपके सामने है, इसको देख लीजिए तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। आखिर में लिखा हुआ है एक्सरसाइजेस। तो ये जो थेरीज है, ये जितने भी है, जैसे कि ये है डेफिनेशन ऑफ न्यूज, क्राइटेरिया फॉर न्यूज वैल्यूज, और न्यूज़वर्दीनेस, टाइप्स ऑफ न्यूज, sources of news, inter interviewing people, types of leads, intros, W's and H, characteristics of a good news report, ethical reporting, investigative reporting और exercise। तो ये लेक्चर जो है, लेक्चर ये 6-7 लेक्चर्स में ये तमाम टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जब एक्सरसाइजेस पे आएंगे तो मैं आम तौर पे ये करता हूँ, जैसे कोई प्रेस रिलीज दे दी, प्रेस रिलीज क्या है वो हम आपको बताएंगे बाद में, और प्रेस रिलीज देने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप खबर लिखें, और फिर जो है वो थोड़ा गाइड किया जाएगा कि भाई इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, इस तरह लिखें। ऑब्वियसली किसी भी राइटिंग एक्सरसाइज से पहले आपको एक्सप्लेन जरूर किया जाएगा कि आमतौर पर खबरें कैसे लिखी जाए। उसके बाद फिर वो प्रेस रिलीज आपके सामने रखी जाएगी, और उस प्रेस रिलीज में आपको ढूंढना होगा कि खबर हम कैसे लिखेंगे, और उस लैंग्वेज में जिसमें आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का पेपर, उस लैंग्वेज में उसको लिखिए। ठीक है, वहां तक जब पहुंचेंगे तो वो हर चीज जो है आपको इंशाल्लाह बता दी जाएगी। तो ये कोर्स लाइन भी, कोर्स आउटलाइन, इसको उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अब पहले टॉपिक पे आते हैं, जिसमें कि अच्छा हाँ, ये रह गई बात बुक्स रिकमेंडेड। ये बुक्स जो है ना, ये एम्स की लाइब्रेरी में मौजूद है। यानी ऐसा नहीं है कि बस वो आपको सिर्फ नाम दे दिया गया है और जो है वो आपको एक्सेस नहीं है, किताब आप हासिल नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। ये खासतौर से ये कंप्लीट रिपोर्टर जो है, ये बहुत अच्छी न्यूज राइटिंग के लिए वो है। ये ले लें, इसकी एम्स में 1 या 2 कॉपी जरूर है, उसमें फोटो कॉपी लगा लें चैप्टर्स। फिर न्यूज राइटिंग बाई एना मैकेन, ये भी एक किताब है। उसके बाद अगर उर्दू में अटेम्प्ट करना है तो खबर निगारी बाई अहमद नसीम संदेही, ये मेरे ख्याल है मुख्तसरा उर्दू जुबान की किताब है। तो ये किताबें रिकमेंडेड है, और ये अवेलेबल भी है एम्स की लाइब्रेरी। अब आइए जरा, अच्छा अब जो है डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज न्यूज। ये पहला मेजर टॉपिक है, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है। और वैसे भी अगर आप न्यूज राइटिंग सीखना चाह रहे हैं, या मेरी आदत है कि टॉपिक में पढ़ाता हूँ, एडिटिंग हो, न्यूज राइटिंग हो, उसकी डेफिनेशन जरूर बताते हैं, ताकि फील्ड में भी और आपको अच्छी तरह से आगाही होनी चाहिए। अच्छा,
इसमें मैं 5 या 6 डेफिनेशंस दें। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि एक डेफिनेशन में ये मामला जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि इसके इतने पहलू हैं कि कई डेफिनेशंस बताई जाए, उसके बाद आपको उस फॉर्म की, उस हैत की, उस शेप की, उस सब्सटेंस की जिसको कि खबर कहते हैं, उसकी उसके बारे में आप सुना सुना सा होंगे। जब आप काफ़ी मतलब 5-6 डेफिनेशन समझ लेंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि इन डेफिनेशंस को मिला करके जो मलबूसा बनता है और जो मिक्सचर बनता है, वो जो सब्सटेंस है और वो जो चीज़ है, वो जिस वो राइटिंग का वो राइटिंग की वो फॉर्म, राइटिंग की वो हैत, राइटिंग की वो क्या कहना चाहिए कि टाइप, किस्म, एक किस तरह खबर की तश्कील होगी वो, और उस खबर की तश्कील को समझने के लिए 5 डेफिनेशंस बताई जाएंगी, तब आपकी समझ में आएगी। क्योंकि डेफिनेशन अच्छा, फिर एक सेल्फिश रीज़न ये भी है कि वो यूनिवर्सिटी में अक्सर मैंने देखा है कि वो 2 या 3 डेफिनेशन जो है ना ज़रूर पूछते हैं। हम कम से कम 5 तो बताएँ। तो अगर वो पहला सवाल पूछ लेते हैं कि भाई वो 3 डेफिनेशंस लिखें न्यूज़ की, तो आपको 6 तो पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है, और इसमें आपको और इन सब डेफिनेशन को जानना ज़रूरी भी है, इसलिए कि आपको इन डेफिनेशंस को मिला करके जो आपके ज़हन में एक तख़य्युल और ख़्याल उभरेगा इस खबर की हैत के बारे में, फ़ॉर्म के बारे में, तो वो जो खबर वो फिर कहीं जा कर के कोई हकीकत के करीब बात होगी कि हाँ, ये खबर है। बस मिसाल ये है, इसलिए मैं क्यों इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ़ खबर जो है वो ही है जो कि अनयूजुअल है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हफ्ते में 4 तकरीरें करते हैं, तो वो तो फिर अनयूजुअल नहीं रहा ना, वो तो बात आम हो गई। तो अनयूजुअल का मतलब क्या है, नॉवेल्टी का मतलब क्या है, ऑडिटी का मतलब क्या है। तो एक डेफिनेशन आपको बताएगी कि भाई, एक डेफिनेशन होगा जिसमें कि आपका एम्फेसिस होगा कि उस डेफिनेशन का एम्फेसिस ये होगा कि ये खबर जो है ना यूनिक होनी चाहिए। तो फिर दूसरी कोई डेफिनेशन जो है वो एक और कोर्स डायरेक्शन, यानी सिम्प तय करेगी। एक तो भाई ऑडिटी इंपॉर्टेंट है या नॉवेल्टी इंपॉर्टेंट है, यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है, कोई हैरतनाक चीज होनी चाहिए तब खबर। तो फिर दूसरा डेफिनेशन जो है ना वो कोई और एलिमेंट बताएगा कि नहीं, इसके साथ ये भी होना चाहिए। इसलिए ये सारी डेफिनेशन समझना जरूरी है। अच्छा, सबसे आसान तो ये था कि विकिपीडिया से शुरू करते हैं, चले किस हर कोई वो करता है उसको, विकिपीडिया को देखता है अगर कोई भी, क्योंकि वो उसको पीपल्स इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, तो हर एक को एक्सेस भी है। तो वो डिफाइन किस तरह से करते हैं, लेफ्ट पे जो डेफिनेशन दी हुई है वो यही है कि न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। अब ये इतना सा डिफाइन किया है इन्होंने, बाकी जो है ना वो तो उसको एक्सप्लेन किया। डेफिनेशन यूनिवर्सिटी इतनी सी दी है, न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन, मालूमात जो कि मौजूदा वाकयात के बारे में है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यानी रिसेंट, यानी करंट को ज्यादा ये क्या करेंगे कि आज या कल के वाकयात में, इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। बाकी तो लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन दिया है, मगर ये है कि वो बाकी तो ये कह रहे हैं दिस मे बी प्रोवाइडेड थ्रू मैनी डिफरेंट मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, मतलब लोग एक दूसरे को जो खबरें बताते हैं, प्रिंटिंग के जरिए खबरों की तरसील की बात हो रही है। मतलब डेफिनेशन वही है, एक जुमला जो शुरू में दिया हुआ है, न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स, मौजूदा हालात, मौजूदा वाकयात। उसका लफ्जी तर्जुमा ये होगा करंट इवेंट्स का कि
मौजूदा वाकया। अब मौजूदा वाकयात के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इत्तलात, मालूमात, ये खबर, दिस इज न्यूज। अच्छा, अब वो खबर तरसील कैसे हो रही है, वो ट्रांसमिट कैसे हो रही है, ट्रांसफर कैसे हो रही है लोगों, कुछ लोगों से, मतलब एक सोर्स से और लोगों को। तो उसमें यह है कि डिफरेंट मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, वर्ड ऑफ माउथ, प्रिंटिंग, पोस्टल सिस्टम यानी खत के जरिए, ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसमें वो भी आ जाएगा, इंटरनेट भी वगैरह भी आ जाएगा और टीवी वगैरह भी आ जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग रेडियो हो गया, टेलीकास्टिंग का जिक्र नहीं है मगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और ऑब्जर्वर्स जिन्होंने वो वाकया देखा है, वाकया वाकये के ऑब्जर्वर्स या विटनेस, तो इस तरह से जो है वो ये है। मगर अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इन शॉर्ट, न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, मालूमात, इत्तलात जो कि मौजूदा वाकयात के बारे में, मौजूदा वाकया, ठीक है, ये याद रखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, ये इन्होंने डिफाइन किया। अच्छा, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ये कैसे डिफाइन करते हैं, इनकी डेफिनेशन तकरीबन वैसी है, इट्स ए न्यू इंफॉर्मेशन about something that has happened recently. It's a new information about something that has happened recently. कि न्यू इंफॉर्मेशन है मगर कोई वाकया है, समथिंग दैट हैज हैपेंड रिसेंटली से मतलब वाकया, मतलब यही है कि कोई वाकया है जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब देर नहीं हुई है उसको। तो इन दोनों हेडलाइन यानी डेफिनेशंस में, इन दोनों डेफिनेशंस में खबर की जो तारीफ की गई है वो यही तारीफ की गई है कि रीसेंट या करंट वाकयात, यानी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी और विकिपीडिया, इनमें सिमिलर डेफिनेशंस हैं और वो ये है कि करंट या रीसेंट वाकयात के बारे में मालूमात। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि वाकया होना चाहिए और करंट होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें तो रीसेंट होना चाहिए। रीसेंट का मतलब ये है कि ये कोई ओल्ड वाकया नहीं है। अच्छा, हम क्योंकि न्यूज में ही डील कर रहे हैं तो मतलब एम्फेसिस इन दोनों डेफिनेशंस में इसी पे है कि ये वाकया नया है, पुराना नहीं है। एक डेफिनेशन में रिसेंटली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक में करंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। करंट का मतलब है बिल्कुल ही मौजूदा। चले जी, अगले दो डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो डेफिनेशन थी ये मुझे अच्छी लगी, ये डॉक्टर अर्पिता शर्मा, ये प्रोफेसर हैं इंडियन कम्युनिकेशन, यानी इंडिया की प्रोफेसर है जो कम्युनिकेशन पढ़ाती है। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दिया, एनीथिंग टाइमली that interests a large number of persons, and the best news is that which has the greatest interest for the greatest number. ये देखिए, एज अपोज टू द प्रीवियस डेफिनेशंस, दिस इज ए न्यू थिंग। इसको गौर से अगर देखें तो एनीथिंग टाइमली का मतलब है कि एनी यानी एनीथिंग से मुराद है वो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टाइमली, एक बात, इन एनीथिंग टाइमली दैट इंटरेस्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, एक ऐसी टाइमली इंफॉर्मेशन के जो जिसमें दिलचस्पी रखते हैं बहुत से लोग, ये चीज मिसिंग थे, यानी जिसमें दिलचस्पी रखते हैं बहुत से लोग, ये पिछली डेफिनेशन में नहीं था। इसका मतलब ये था कि अगर मेरी कोई चौथी शादी होती है तो वो तो, अब देखिए ना पिछली डेफिनेशन में जाए जरा, हाँ, करंट, करंट इवेंट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, या इट्स ए न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड रिसेंटली। मेरी शादी होती है और मेरी चौथी शादी है, यूनिक भी है, और ये कि है तो नया इवेंट, ठीक है, तो कितने लोग पढ़ना चाहेंगे?
इस खबर के बारे में। मगर इमरान खान की चौथी होती है तो तब खबर बनेगी। वो तो खानदान का अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो चलो उसमें सर्कुलेट हो जाएगा कि भाई निजाम ने चौथी शादी कर दी, मगर इमरान खान, तो ये है डॉक्टर अर्पिता ने जो इजाफा किया है वो। और यही डेफिनेशन, इसीलिए इसीलिए जो है इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज न्यू इवेंट, तो ठीक है, वो तो करंट इवेंट या रीसेंट इवेंट वो तो बिल्कुल जरूरी है, उसके बगैर खबर नहीं बनती। 1965 की जंग में क्या हुआ कैसे हुआ, वो जो है वो उस तरह की खबर नहीं है, या मतलब पिछले महीने क्या हुआ था वो कोई खबर नहीं। इसको कहते हैं ना, खबर नहीं है, ये छप चुका है, दिस इज ओल्ड न्यूज, दिस इज नॉट न्यू न्यूज। बल्कि ये कहते हैं कि ये तो खबर ही नहीं है, ये तो मतलब दिस इज समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड एंड टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, तो वो तो खबर रही नहीं। रीसेंट इवेंट इस डेफिनेशन के तहत जिसमें अर्पिता सिंह कह रही हैं कि अर्पिता शर्मा सर, अर्पिता शर्मा, तो एनीथिंग टाइमली दैट इंटरेस्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। और इसी से बात निकलती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है। दो आदमियों में लड़ाई होती है और मोहल्ले की लड़ाई समझे उसको, तो कितने लोग उसको पढ़ना चाहिए। मगर हाँ, पार्लियामेंट में कुर्सी चल जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, और इसी से आगे जाकर के फिर वो निकलता है कि भाई विच न्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट देन, तो न्यूज वैल्यूज वो भी हम बताएंगे बल्कि अगले लेक्चर में। तो जो चीज पब्लिक इंटरेस्ट में है, रीसेंट तो एक क्राइटेरिया हो गया ना, एक क्राइटेरियन हो गया, सॉरी, रीसेंट का होना, इवेंट का रीसेंट होना, इवेंट का करंट होना, वो एक क्राइटेरियन है। दूसरा अहम क्राइटेरियन ये है कि वो वाकया जिसके ऊपर आप ये खबर लिखना चाहते हैं, वो वाकया रीसेंट होने के साथ साथ, करंट होने के साथ साथ ऐसा हो कि जिसमें काफी लोगों का इंटरेस्ट हो। इमरान खान की चौथी शादी है, तो निजामुद्दीन की चौथी शादी खबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इस डेफिनेशन में ये इजाफा किया गया कि एनीथिंग टाइमली, यानी एनी टाइमली इंफॉर्मेशन दैट इंटरेस्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, जो कि काफी लोगों की दिलचस्पी का बायस हो। Anything timely that interests a large number of persons, and the best news is that which has the greatest interest for the greatest number। यानी ज्यादा अहम वो खबर हो जाएगी जिसमें कि ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो। अब कम इंटरेस्ट और ज्यादा इंटरेस्ट कैसे होता है? कोई एक खबर है, एक ऐलान है कि इम्तिहान पोस्टपोन हो गए, उसी तरफ एक ऐलान है कि बजट जो है वो जो अभी जो बजट पेश हुआ, दोबारा बजट पेश होगा। ऐसा होगा नहीं, मगर मैं एक्सट्रीम एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जिसमें कि पूरा मुल्क इन्वॉल्व होगा। उस अगर वो कहते हैं कि मिनी बजट देंगे हम, या तो वो जो है ना पूरी कौम के लिए फिर वो इंटरेस्ट का बाइस होगा, एज अपोज टू ए पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन विच अफेक्ट्स ओनली 1 लाख स्टूडेंट्स। एक तरफ खबर आपके पास ये है कि मोहल्ले में लड़ाई है जिन लोगों को कोई नहीं जानता, तो वो जनाब उस मोहल्ले से बाहर उस खबर की क्या अहमियत है, कुछ भी नहीं। तो दूसरी खबर यह है कि इंटर के एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए तो 2 लाख स्टूडेंट इफेक्ट हो गए, उनकी फैमिली इफेक्ट हो गई। मगर दूसरी तरफ एक कोरोना के बारे में कोई चीज आ जाती है तो वो तो पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व है। तो डिग्री ऑफ, यानी खबर में पहला क्राइटेरियन ये था कि रीसेंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए वाकया। दूसरा ये है कि वाकया ऐसा हो अपनी नौयत में और अपनी ज़ात में, वाकया इस नौयत का है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है और वो लोग इफेक्ट होते हैं।
इम्तहान पोस्टपोन हुआ तो वो लाखों स्टूडेंट्स उसमें अफेक्ट हो जाएंगे, या कोरोना के बारे में तो पूरी कौम उसके बारे में मुतासिर होगी। तो ये एक नया इंटरेस्ट इस डेफिनेशन में, नया एंगल इस डेफिनेशन में आया है कि खबर का लोगों के लिए बड़ी तादाद में लोगों के लिए मनी दिलचस्पी का बाइस होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए बहुत से लोगों को, या तो कोई उसमें उस खबर में कोई ऐसा वाकया है जिससे कि बहुत से लोग मुतासिर होंगे या रिलीफ मिलेगा उनको, या फिर ये है कि कम से कम दिलचस्पी उसमें जरूर किसी ऐसे आदमी के बारे में जिस जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, उसकी उसकी जात से है, उसकी शादी हो रही है, मगर बहुत से लोग अगर उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, क्रिकेटर मानते हैं, अपना जो हीरो मानते हैं, तो फिर उसमें उसकी आजादी जिंदगी में लोग दिलचस्पी रखेंगे। तो वो खबर कम से कम इंटरेस्टिंग बहुत से लोगों के लिए हो तब जाकर के न्यूज बनती है, वैसे न्यूज नहीं। अच्छा, अब एक डेफिनेशन और आई और वो लिखी है चार्ल्स एंडरसन डाना। ये एक अमेरिकन सहाफ़ी हैं, उन्होंने, और ये डेफिनेशन भी बहुत मशहूर है खासतौर से सहाफ़ियों में कि अच्छा, ये इस डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि वो मैं खैर एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले डेफिनेशन पढ़ लूं। व्हेन ए डॉग बाइट्स ए मैन दैट्स नॉट न्यूज। व्हेन ए डॉग बाइट्स ए मैन दैट्स नॉट न्यूज, बट व्हेन ए मैन बाइट्स ए डॉग दैट इज न्यूज। दोबारा पढ़ रहा हूँ। व्हेन ए डॉग बाइट्स ए मैन दैट्स नॉट न्यूज, बट व्हेन ए मैन बाइट्स ए डॉग दैट इज न्यूज। अच्छा, ये क्यों, ये डेफिनेशन कहाँ से आई? ये एक प्रोवोकेटिव अंदाज में, छेड़खानी के अंदाज में, एक तंजिया अंदाज में, मजाहिया अंदाज में ये बताने की कोशिश की गई है कि खबर वो इंफॉर्मेशन है जो कि अनयूजुअल। अब वो कहते हैं कि व्हेन ए डॉग बाइट्स अ मैन दैट्स नॉट न्यूज, बट व्हेन ए मैन बाइट्स ए डॉग दैट इज न्यूज। इसका मतलब यह है कि अगर कुत्ते ने काटा इंसान को तो वो खबर नहीं है, क्योंकि कुत्ते काटा ही करते हैं। जब कुत्ते ने इंसान को काटा तो वो खबर नहीं है, मगर जब इंसान कुत्ते को काट ले तब खबर है। सिर्फ एम्फेसिस इस बात पे है, सिर्फ ये बताना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोवोकेटिव अंदाज में, थोड़ा सा मनचले अंदाज में, थोड़ा सा मजाहिया अंदाज में, तंजिया अंदाज में ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ अनयूजुअल है, क्योंकि इंसान नॉर्मली इंसान काटता नहीं है कुत्ते को, ना उसको काटना चाहिए, मगर अगर ऐसा हो जाए तो खबर होगी। जो चीज़ नॉर्मल है, कुत्ते काटा ही करते हैं, तो वो खबर नहीं है। ये ये तो डेफिनेशन हो गई, और ये डेफिनेशन आप याद भी कर लें और उसके आपके काम भी आएगी, आप इम्तहान में भी लिख सकेंगे, और वैसे भी जब प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको काम आएगी डेफिनेशन। और ये समझने के लिए कि भाई खबर में थोड़ी सी यूनिकनेस होना चाहिए, थोड़ा सा नॉवेल्टी होना चाहिए, थोड़ा सा अनयूजुअलनेस होना चाहिए। मगर हमारी सोसाइटी में अब अगर डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं तो इस डेफिनेशन के तहत डॉग बाइट केसेस कवर नहीं होने चाहिए। मतलब इसको इसको सिर्फ इस दर्जे में रखें इस डेफिनेशन को कि ये समझाने की कोशिश की गई है कि यूनिक चीज ही खबर होगी, एज अपोज टू ए नॉर्मल थिंग, ए यूजुअल थिंग, ए रूटीन अफेयर। एज अपोज टू ए रूटीन अफेयर, anything which is unique, out of the ordinary, is खबर, is न्यूज। ठीक है, इज मोर ऑफ ए न्यूज, यूं कर ले तो। मगर अगर मिसाल के तौर पे वेस्ट में कुत्तों को एलिमिनेट कर दिया गया, सोसाइटी से निकाल दिया गया, उनको सिर्फ जो है वो या तो पेट बना लिया गया, या उनको जो है डॉग बाइट केसेस अगर वेस्ट में नहीं होते तो ये तो डेफिनेशन ठीक है। मगर इसको दिल पे उस तरह से ना ले लें कि अब कोई डॉग बाइट केस कवर ही नहीं होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुत्ते जो है वो घूमते फिरते हैं, अगर किसी को काट ले तो खबर बनेगी।
और वो लिखी जाएगी और कहेंगे कि भाई डॉग बाइट का इलाज नहीं है हमारे पास, या ये कि दवाएं नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे, और फिर अगर रैबिट कुत्ता है, मतलब जिसको कहना चाहिए कि बीमार कुत्ता है और वो बिल्कुल पागल हो चुका है, रैबिट हो चुका है, रेबीज की उसको बीमारी है, वो अगर किसी इंसान को काट ले तो उस टाइम पता लग जाए। इलाज कोई नहीं है, अगर टाइमली इलाज कर लिया तो कर लिया, वो इंजेक्शन वगैरह जो लगता है, अगर टाइमली इलाज कर लिया तो कर लिया, 2 दिन के बाद अगर इलाज करने उसके बैठेंगे तो वो शुरू करेंगे तो वो नहीं होगा। और ऐसे केसेस हो रहे हैं, यानी आज से 15 साल पहले से, 15 साल पहले और 10 साल पहले, ये जो है डॉग बाइट केसेस जो है काफी कंट्रोल में आ गए थे, क्योंकि उसका इलाज करता। तो अगर कोई कुत्ता काट भी लेता था तो उसकी मौत नहीं होती थी, मगर अब जो है वो हालात ये हो गए कि क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं प्रोग्रेस करने के बजाय। तो मगर ये डेफिनेशन सिर्फ एक अनयूजुअल तरीके से, एक अनयूजुअल बात बताई गई है कि एक अनयूजुअल खबर ही जो खबर है, बाकी जो है वो जो रूटीन अफेयर है। ठीक है। हाँ, अब मिसाल के तौर पे जरा अंदाजा तो करें ना कि एक शहर में कितने एक्सीडेंट होते हैं, सैकड़ों रोजाना या दर्जनों रोजाना एक्सीडेंट होते हैं ना। किसी की बैकलाइट टूटती है, किसी का जो है वो दरवाजे पे स्क्रैच आ जाता है, मगर वो सब खबरें तो नहीं होती ना, इसलिए कि रूटीन अफेयर है। हाँ, जिन एक्सीडेंट्स में अमवात हो जाए वो खबर होनी चाहिए। तो ये जरा सा रूटीन को, रूटीन अफेयर्स से अनयूजुअल अफेयर को, यानी यूनिक वाकयात को मुमताज करने के लिए, अलग करने के लिए, और ये बताने के लिए कि थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी होना चाहिए, इसलिए ये डेफिनेशन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉग बाइट के केसेस अब कवर नहीं होंगे। चलिए जी, अगला डेफिनेशन। अच्छा, फिलिप एल ग्राहम, ये भी एक पब्लिशर है अमेरिका के, और ये अर्ली 1900s में, अर्ली 20s 1930s में अमेरिका में पब्लिशर थे ये, और उन्होंने ये न्यूज इज ए फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, ये भी एक मशहूर डेफिनेशन माना जाता है। न्यूज इज ए फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब ये, अच्छा फिर वो एक एक डेफिनेशन, वो उसको डेफिनेशन कह सकते हैं, वो भी एक डेफिनेशन है कि न्यूज इज लिटरेचर इन ए हरी। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री इन ए हरी। तो ये जो है ये मतलब फिलिप ग्राहम साहब लिखते हैं कि न्यूज इज ए फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। देखिए, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अखबारात, जैसे ही कोई वाक़या होगा मोस्ट प्रोबेबली अखबारों में खबर होगा। अगर कोई अहम वाक़या है तो अखबारों में या टेलीविजन के ऊपर, रेडियो पे कवर होगा। तो bit by bit, by covering each important event in a city, in a country, तो वो एक उस सिटी की, उस मुल्क की हिस्ट्री लिखी है। और उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए फिलिप ग्राहम साहब जी लिखते हैं कि रफ है, इट्स रफ, और ड्राफ्ट है, रफ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कहते हैं उस मुसव्विदे को जो कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो कहते हैं ड्राफ्ट। और रफ, अच्छा ये क्यों? तो पहले तो ये कि अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी हिस्ट्री लिखना चाहता है किसी इलाके की, किसी शहर की, किसी मुल्क की, तो अखबारात जरूर देखेगा, वो देखना चाहिए उसको, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या अहम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो वो उस वक्त जो है ना, बिट बाय बिट उसको हर दिन का जो है वो वाकया जो है वो कोई ना कोई मिलता जाएगा, जिससे वो एक तस्वीर बनती चली जाएगी जिसको हिस्ट्री कहेंगे, और वो हिस्ट्री बिल्कुल लिखी जाएगी। तो वो उसमें सिर्फ और भी। अच्छा, अब रफ ड्राफ्ट क्यों है? एक तो ये कि मुसविदा है, मुसविदे की फॉर्म में, इट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज नॉट हिस्ट्री, नोबडी इज सेइंग इट इज हिस्ट्री, बट इट इज द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। पहला है,
इसलिए इम्परफेक्ट है, रफ है क्योंकि पहला है, और सोर्स जो है जिसने वो वाकया बयान किया है, रिपोर्टर कौन है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उसमें इम्परफेक्शन हो सकती हैं और क्योंकि सोर्स भी बायस्ड हो सकते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन में एहतियात रखी गई है कि ये नहीं कहा, कहीं भी कहा जा रहा कि न्यूज इज ए ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, कि इसके ऊपर बेस करके और बहुत सारे सोर्सेज से मिला जुला करके किसी इलाके की, किसी जगह की हिस्ट्री लिखी जाए तो लिखी जाए, समझी जाए तो समझी जाए। उसको मजीद स्टडी करने के बाद फिर ये एक फाइनल ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री बन सकता है और फिर फाइनल टेक्स्ट बन सकता है कि भाई ये हिस्ट्री है और ये इसका फाइनल टेक्स्ट है, इस हिस्टोरियन के नाम पर, इस हिस्टोरियन ने लिखा। तो इट्स ए फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि आप अक्सर ये भी देखेंगे कि कुछ वाकयात हैं जो कि न्यूज़पेपर ए में डिफरेंट अंदाज से पेश हुए, न्यूज़पेपर बी में डिफरेंट अंदाज से पेश हुए, और हो सकता है कोई तीसरा वर्जन भी हो। ठीक है, तो बहुत सारे वाकयात ऐसे मिलते हैं हमको कि एक अखबार में डिफरेंट अंदाज से पेश किया गया, दूसरे अखबार में। इसलिए इन सबको मिला जुला के हिस्ट्री बनाई जाएगी बाद में जब स्टडी किया जाएगा। तो एक डेफिनेशन है। अच्छा जी, ये जो मेरी सबसे फेवरेट जो डेफिनेशन है इन सारी डेफिनेशन में, ये छठी डेफिनेशन है, ये मेरी सबसे फेवरेट, और उसकी वजह ये है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, 26 साल मैंने दिल्ली में गुजारे, तो अब जो है कुंती भी हो चुका हूँ, मगर ये आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे, इस डेफिनेशन की तारीफ करेंगे जो ये लॉर्ड नॉर्थक्लिफ साहब ने। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ एक ब्रिटिश पब्लिशर थे, तो वो उन्होंने, न्यूज इज व्हाट समबडी समवेयर वांट्स टू सप्रेस, ऑल द रेस्ट इज एडवर्टाइजिंग। ये मेरी फेवरेट और आपकी भी फेवरेट डेफिनेशन बनना चाहिए। मेरी राय तो यही होगी कि आपका भी फेवरेट डेफिनेशन यही होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सेलेंस ऑफ रिपोर्टिंग है ना, उसकी तरफ इशारा है। देखिए, किसी डेफिनेशन में यूनिकनेस, इम्पोर्टेंस कितनी कितनी, यानी उस इंफॉर्मेशन में कितने लोगों की दिलचस्पी है, एक डेफिनेशन वो है जो कि डॉक्टर अर्पिता शर्मा ने बताई थी, जिसमें भी मुझे बताया गया कि लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी वाक़े में, और वो करंट भी होना चाहिए और रिसेंट भी होना चाहिए। वाक़या रिसेंट हो, बेहतर है कि करंट हो, मगर बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक डेफिनेशन में कहा गया कि भाई यूनिक होना चाहिए। मतलब कुत्ते तो काटते हैं, वो कोई रूटीन अफेयर है, मगर इंसान काटे, इतना सब सब घूम जाए कि वो इंसान काटे, तो वो इशारा है कि यूनिकनेस की तरफ। इसका इशारा ये है कि एक्सीलेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, या ऐसी रिपोर्टिंग, इम्पैक्टफुल रिपोर्टिंग कौन सी है, एज अपोज टू रूटीन अफेयर। और तो रूटीन अफेयर को, रूटीन न्यूज को, वो बाकी क्राइटेरिया जो न्यूज के लिखे गए हैं कि रीसेंट है, वो इंटरेस्ट भी है उसमें लोगों में, उसी किसी वाक़े में इंटरेस्ट भी है, रीसेंट भी है, और करंट भी है, और भी न्यू भी है, यूनिकनेस भी है उसमें, सब कुछ है। मगर फिर भी बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं और खबरें ऐसी होती हैं जो कि इस डेफिनेशन के तहत, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ साहब ने दी है, इस डेफिनेशन के तहत एडवर्टाइजिंग है। इनका कहना यह है, देखिए दोबारा पढ़ लूं, न्यूज इज व्हाट समबडी समवेयर वांट्स टू सप्रेस, ऑल द रेस्ट इज एडवर्टाइजिंग। खबर वो है जिसको दबाना चाहें, खबर वो है जिससे कि लोग इतना भड़क जाएं कि उसको दबाना चाहें, वही खबर है, बाकी एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में गए और उन्होंने वादे वईद किए, इस डेफिनेशन के तहत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, असेंबली को बता रहा हूं मैं, और जनाब अली मैं करप्ट नहीं हूँ,
मैं बिल्कुल सारे मसले हल कर दूंगा, कोरोना तो है ही नहीं इस मुल्क में। ये दुकान की मशहूरी के लिए, जिसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं मजाक में, कि ये एडवर्टाइजिंग है। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ कह रहा है कि ये एडवर्टाइजिंग है। ऐसी रिपोर्टिंग जिसमें कि स्पीच स्पीच तकरीर करेंगे तो तकरीर में क्या कहेंगे कि मैं बहुत बहुत बुरा आदमी हूँ, या मुझे बुरा नहीं, बुरा तो कोई भी नहीं कहता अपने आप को पब्लिक में। मगर ये कि कोई प्राइम मिनिस्टर या पीएमएलएन का प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कोई कहेगा कि भाई ये मुझसे फला फला गलतियां हुई थी, कहेगा तो वो यूं ही वाकया होगा, ठीक है, वो भी रिपोर्ट होगा। मगर आम तौर पे तो वो यही कहा जाएगा ना कि कोरोना कोरोना तो हमारे मुल्क में है ही नहीं, या ये कि उसका सद्देबाब हो जाएगा। ठीक है, और ये बजट के प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी जो है वो मतलब एक्सपोर्ट कम हो चुका है, टैक्स टैक्स कलेक्शन है नहीं। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना वो कौन सा है ये? मेरा फोन तो नहीं। अच्छा चलें, सॉरी। अच्छा, ये जो है तो इसका मतलब ये जो वाकया है कि लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने ये कहा कि न्यूज़ इज व्हाट समबडी समवेयर वांट्स टू सप्रेस ऑल द रेस्ट। ऐसी खबर जो कि कोई ना कोई इतना मुतासिर हो जाए और इतना जज्बात में आ जाए कि उसको दबाना चाहे, या उसको वो खबर से उसको इतना थ्रेट फील होता हो कि उसको दबाना चाहे। तो ये लॉर्ड साहब कहते हैं कि वही खबर है। बाकी जो खबर है, तकरीरें हैं, वादे हैं, वईद है, प्रेस रिलीज है, जिसमें कि हुकूमत ने कहा कि भाई ये इतने लोगों को रिलीफ पहुंचा दिया गया है सैलाब के बाद, और इतने लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। जितने भी वादे वईद हैं, जितने भी मतलब हुकूमत बड़ी तेजी से काम कर रही है। हाँ, उसके बाद फिर एक वो होती है जिसको हम लोग जो है मजाक में कहते हैं कि आनियां जानियां, यहाँ से आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस से आ रहे हैं, कश्मीर पर बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस डेफिनेशन के तहत वो सारी जो है वो आनियां जानियां सब कंपनी की मशहूरी हो रही है, एडवर्टाइजिंग के लिए हो रही है। असल खबर वो है जो किसी को इतना मुतासिर कर दे, और या फिर वो इतना उसको थ्रेट फील करे कि उसको वो सप्रेस करना चाहे, वही खबर है। बाकी सब एडवर्टाइजिंग है। वो या तो ऑपोजिशन लीडर की एडवर्टाइजिंग है, उसकी शान में है वो खबर। खबर की नौयत ऐसी नहीं होगी कि जिसमें कि तारीफें वारीफें हो रही हों, मगर भाई वो उन्होंने फला जगह इंस्पेक्ट किया, मीटिंग मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग अटेंड की है, चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया। तो नोटिस ले लिया तो भाई यही है ना कि चीफ मिनिस्टर बहुत काम कर रहा है भाई, नोटिस ले लिया उन्होंने। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ है, ये थोड़ा सा कुनूती आदमी है। ये कहता है कि भाई खबर अबर ये नहीं है, ये तो सारी एडवर्टाइजिंग है। असल खबर वो है जो किसी के दुम पे पैर रखें, आप किसी के इंटरेस्ट को हर्ट करें, किसी को करप्ट कहें। और मतलब ये कि खबर ऐसी होनी चाहिए कि वो हुकूमत की जो मशीनरी है, ऑपोजिशन पार्टीज की मशीनरी, और वो जनाब ऑडिट, और ये ऐसी चीजें जो लोगों को वाकई मुतासिर करती हों, जो चेंज ला सकती हैं, और जो सोसाइटी के को सही मानों में बता सकती हैं कि ये सरफेस स्क्रैच करने के अंदर से कैसा सोसाइटी निकलेगा, या ये कि हमारे हुक्मरान असल में क्या क्या इनका वो है, परफॉर्मेंस क्या है, या ये कि परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब ऐसी कोई खबर जो जिसको कि दबाना चाहें। सप्रेस का करने का मतलब ये है कि कोशिश करें कि ये न छपे, न ब्रॉडकास्ट हो, न टेलीकास्ट हो। वो इंफॉर्मेशन जो कि जिसको रोका जाए, जिसको जिसको छपने से पहले डस्टबिन में फेंक दिया जाए, वो जो है वो असल खबर है। या ऐसी चीज जो कि उससे पहले नहीं सुनी गई, और ये कि कुछ लोग उसको थ्रेट थ्रेट फील करें उस खबर से, वही खबर है। बाकी सारी खबर है। ठीक है, तो ये 6 डेफिनेशन है। उसके बाद एक नोट मैंने और लिखा है कि some people define news
सिंपली एज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब देखिए ना, एन ले लिया नॉर्थ के लिए, ई ले लिया ईस्ट के लिए, डब्ल्यू ले लिया वेस्ट के लिए, एस ले लिया साउथ के लिए, और ये कुछ लोगों ने बड़ा क्लेवरली एक डेफिनेशन बना दिया कि भाई न्यूज का मतलब है एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। तो ये जो जितनी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं और इससे पहले जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसके बहुत सारे क्राइटेरियन या क्राइटेरिया के खिलाफ है ये, कि इसमें कोई जिक्र नहीं है, यानी जो न्यू यानी नॉर्थ से भी आए तो वो कब नॉर्थ से, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो खबर है। अब वो कितनी पुरानी है इसका कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ सिंपली ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये भी डेफिनेशन मानी जाती है, जबकि ये डेफिनेशन नहीं है। हर क्लास में मैं बताता हूँ कि ये डेफिनेशन नहीं है भाई, ये तो पता नहीं किसने जो है वो एक इख्तरा है किसी के जहन की कि भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसमें करेंसी का कोई जिक्र नहीं है कि वो खबर जो है रिसेंट होना चाहिए। मतलब हम जब न्यूज वैल्यूज पढ़ने जाएंगे, जो कि अगला टॉपिक है, तो उसमें जो है वो, उसमें जो है वो जितनी चीजें जो है वो बताई जाती हैं उसमें उसके मुतसादिम है ये definition, कि इसमें कोई जिक्र नहीं है कि मतलब क्वालिफाई नहीं किया गया कि भाई इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, किस शक्ल की होनी चाहिए, रिसेंट है, ओल्ड है, करीब की है, कुतुब जवान की है, कि कहीं और दूर परे की है। तो ये जो है, ये डेफिनेशन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सम पीपल डिफाइन न्यूज सिंपली एज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, northeast, west, south. This perhaps means that any piece of information from anywhere around the world is newsworthy. That cannot be true, as we have already seen. मतलब ये कि पिछले डेफिनेशंस में जिस तरह से हमने बताया है, तो ये डेफिनेशन जो है वो ठीक नहीं है, इसको मान ना करें, बल्कि भूलने की कोशिश करें। न्यू इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक ले लें या इसको यही खत्म करें? हाँ, कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि यानी ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं, इन्होंने इन इन डेफिनेशंस ने मतलब हर डेफिनेशन में कोई नई चीज बताई गई है, और उसमें ये बताया गया है कि इन 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 छह डेफिनेशंस को मिला करके जो इम्प्रेशन आपके जहन में बनेगा, जिस किस्म का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो मिल के एक तासुर उभरेगा, तो वो एक फॉर्म ऐसी होगी, वो ऐसा जॉनरा होगा, या वो ऐसी हैत होगी, वो एक ऐसी राइटिंग होगी कि जो कि जिसमें के न्यूज का, मतलब कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में तो ये भी कहा गया है कि न्यूज को डिफाइन करना आसान नहीं, इसीलिए जो है बहुत सारी डेफिनेशन एक साथ लिए जाते हैं कि उन तमाम डेफिनेशंस का मजमूई तासुर आपके जहन में जो बनता है वो है। और वो और ये भी बड़ी अनयूजुअल बात है, अब उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल अब होने लगा है कि खबरियत कितनी है, इस खबर की अहमियत कितनी है, इसमें खबरियत कितनी है, इसमें न्यूज वैल्यू कितना है, वो भी टॉपिक एक है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि जो फिर ये कि हर डेफिनेशन की लिमिटेशंस भी हैं, इन द सेंस कि भाई अगर सिर्फ वही, जैसे लॉर्ड नॉर्थलीफ का डेफिनेशन है कि अगर सिर्फ वही खबर है जिसमें कि मतलब तहोबाला हो जाए सब कुछ, और गवर्नमेंट जो है उसको रोकना चाहे और उस खबर को जो है बिल्कुल ही सेंसरशिप करना चाहे, और उसको यहाँ भी प्रेशर दे रहे हैं, वहाँ भी प्रेशर, और रिपोर्टर को गायब कर दिया गया है, या ये कि फोन किया गया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई ये खबर ना लगाए, तो सिर्फ अगर वही खबर है तो फिर बाकी अखबार में छपेगा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि सब मिला जुला के ये तासुर बनना चाहिए। तो कुछ कुछ मतलब गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग भी होगी। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो वो इल्ज़ाम है कि हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और अखबारात और न्यूज़ चैनल्स हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
बहुत सी खबरें लॉर्ड नॉटरीट ने कहा है कि ये एडवर्टाइजिंग है, वो मनोहन छप रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने जो मनोहन कह दिया, जो भी कुछ कहा वो मनोहन छपा। हम लोगों ने बहुत रेयरली अब वो होता है कि एक खबर जो है प्राइम मिनिस्टर ने कोई चीज़ कही, उसके बाद उसको फैक्ट चेक भी लगाया कि नहीं साहब तो गलत लगा। और या ये कि चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की जाए, चीफ मिनिस्टर ने ये जो कहा था, या ये कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो ये बात कह रहे थे, तो उसी खबर में जब ऑपोजिशन लीडर की बात की गई कि उन्होंने मिसाल के तौर पे अपने ज़माने की पॉलिसी को बहुत अच्छा कहा, तो वो जनाब अली आप साथ में किसी और एक्सपर्ट की राय लेकर के उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि सही भी कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। तो ये नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता है। जो भी आदमी की बात कर रहा है उसकी बात जो है मनोवंचक है। हाँ, उसके रिएक्शन में जब दूसरा कोई कहेगा तो आम तौर पे अगले दिन या ये कि ठीक है, मगर उस आदमी की बात जो है ना तकरीबन मनोरंजन, और खास तौर से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग जो बातें करते हैं, स्पीचेस करते हैं, इसमें जो है वो कभी कभी तो फैंटास्टिक किस्म के दावे होते हैं, मगर वो मनोअन छपता है। तो एडवर्टाइजिंग भी छपती है अगर नॉट नॉट क्लियर, और वो क्योंकि आपके अखबार में 18 पेज हैं तो फुल पेज हैं, तो आप हर तरह की खबरें छापते हैं, तो उसमें एक कहने का मतलब ये है कि ये सारी डेफिनेशन आप समझें, और इन सब की को समझने के बाद एक तासुर जो उभरेगा आपके दिल में वो खबर है। और ये डेफिनेशंस जो हैं वो ज़्यादा इसीलिए बताई गई, कभी कभी कराची यूनिवर्सिटी में वो 3-4 डेफिनेशंस पूछते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के लिए, तब के लिए खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।